18वें G20 का भारत में आयोजन और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि G20 की बैठक है, बल्कि ये भी कि भारत डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में किस तरह की प्रगति कर रहा है, ये भी बताना है दुनिया को। और इस कारण से यहाँ भारत मंडपम के बाहर में स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को और ज़्यादा सुगम बनाना और साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में बताना और कई नई बातें जो जानकारियों के तौर पर यहाँ पर है। जैसे मैं आपको लेकर के आया हूँ एक स्टॉल पर, यहाँ पर ये दीक्षा ऐप। अब ये दीक्षा ऐप क्या है? दीक्षा ऐप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें अभी भारत में हमारे 36 भाषाओं के साथ ये इनकॉर्पोरेटेड है। और अभी ये हमारे पास ऑलरेडी जो इसमें यूजर्स हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि किताब सामने उपलब्ध हो जाएगा फोन पर। स्टूडेंट का जरा बताएं आप हमें। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो मेरे पास आप यहाँ देखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट टू 12th मेरे पास सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो मैं अगर एक बुक को मैं क्लिक करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे एक फर्स्ट क्लास की बुक है, जो कि एक राइम बुक है। अच्छा। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव है, और इवन इसमें हमने एक QR कोड भी लगा रखा है, जिससे कि आप स्कैन करके उसका वीडियो के माध्यम से उसको कंटेंट को आप देख सकते हैं, जो कि बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेक्ट पर ये किताब पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन ये किताब उनके लिए बहुत उपलब्ध हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। इसके साथ साथ भी हमने तो ये क्या पहली से कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल एजुकेशन के लिए ही मोटिव है कि स्कूली बच्चों को छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना। और सबसे बड़ी बात, जो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आके वो कंज्यूम कर सकता है। क्या हर भाषा में है? जी, जिसमें हमने 36 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और बुक्स के साथ साथ इसमें आपका हमने तारा चैटबॉट दिया हुआ है, जो AI बेस्ड है। इसमें स्टूडेंट अपना कोई भी क्वेरी, आइदर इसमें टेक्स्ट मैसेज और वीडियो भी डाल के अपना आंसर पा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई भी छात्र आज की तारीख में अगर उसके पास एक फ़ोन हो तो और QR कोड वो स्कैन करने के बाद अपने मन माफिक किताब वो हासिल कर सकता है फ़ोन के ऊपर। सर, सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। जैसे रूरल एरिया में लेट से हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हम कंटेंट जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है वो डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन मोड पे भी काम करता है दीक्षा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अगले स्टॉल पर आइए। यहाँ पर देखिए, ये डिजी लॉकर, और आप जानते हैं डिजी लॉक डिजिटल वॉलेट। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख सकते हैं। आगे क्या आप बताने वाले हैं, क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ? सर, हम लोग वही डॉक्यूमेंट्स, डिजी लॉकर इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट फॉर द सिटीजन्स, वेयर ऑल द लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल मेड अवेलेबल इन वन प्लेस। दैट विल हेल्प टू ईज ऑफ लिविंग। तो सारे मतलब जितने भी जीवन भर के हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी, यहाँ पे सर आप देख सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ व्हील्स, ऑल द डॉक्यूमेंट कैन बी मेड अवेलेबल इन वन प्लेस। और बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, राइट, और उसके जरिए आप सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स कहीं भी मांगा तो डिजिटली आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हम लोग इसी में IT एक्ट में अमेंडमेंट करवाए हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल। ऑल द एनफोर्समेंट अथॉरिटी विल ऑनर इट एज इट इज। डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यस। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो देखिए डिजी लॉग। और अब इस तरफ आइए, और यहाँ पे भाषिनी, भाषा से जुड़ी हुई बात, और भाषा से जुड़ी हुई बात क्या है जो आप बता रही हैं हमें? यहाँ क्या खास है? यहाँ पे भाषिनी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इनिशिएटिव है, वहाँ पे 22 जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके ट्रांसलेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे में सर ये बताएं हमें कि अगर मान लीजिए मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ और किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो उसको क्या उसकी भाषा में समझ में आएगी? जी हाँ, इसी के लिए हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाया है। इसको भाषिनी S2S एप्लीकेशन है, जिसमें आप जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसको प्राइमरी लैंग्वेज सेट करके, और जिसको सुनाना चाहते हैं उसकी सेकेंडरी लैंग्वेज सेट करके उसको सुना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ये एक प्राइमरी भाषा है जिसमें आप हिंदी में बोलेंगे, इस स्क्रीन में आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। अरे क्या बात है। आप कहाँ से हैं? मैं नागालैंड से हूँ। तो अगर मान लीजिए कि मुझे नागा भाषा नहीं आती, आपकी कौन सी भाषा है? So originally I am a Naga and I speak Rongmei dialect. अच्छा, अब मान लीजिए रोमी डायलेक्ट हमें तो नहीं पता है, आपने कुछ बात कही तो क्या मैं समझ जाऊंगा भाषिनी ऐप से?
फ़िलहाल अभी हमारे जो लैंग्वेज है वो 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं. सो मेरा जो लैंग्वेज है दैट इज़ आई मीन इट्स अ लोअर लैंग्वेज अच्छा चलिए मान लीजिए मैं असमिया की बात कर लेता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल असमीज का हम कर सकते हैं. और वो इसमें मेरे हिंदी में आ जाएगा. यस डेफिनेटली. और अगर मान लीजिए मेरा सवाल है तो फिर क्या होगा, सवाल का जवाब किस भाषा में आएगा? आपके सवाल के जवाब मैं आपके हिंदी में पूछूंगा. प्रेफर्ड लैंग्वेज, हाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज में आपके जवाब आ जाएंगे. तो ये है भाषिनी ऐप जो शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह से भाषाओं की जो समस्या और दीवारें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा. और आइए और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको बहुत इंटरेस्ट करेंगी. और सबसे ख़ास मैं आपको लिए चलता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टॉल मैं देख रहा हूँ. और ये स्टॉल है आधार. अभी तक आधार के साथ ये मसला है कि आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं कहीं और उसके बाद वेरीफाई होता है, बायोमेट्रिक्स आप जब देते हैं. लेकिन ये हजरत बता रहे हैं कि ऐसी आवश्यकताएं भविष्य में ख़त्म होने जा रही हैं. क्या अब आप ये अंगूठा लगा करके या उंगलियों को लगा करके बायोमेट्रिक्स देते थे, वो ख़त्म हो जाएगा? जी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत चेंज आने वाला है. आपका जो फिंगरप्रिंट के वजह से जो वेरीफाई होता था या आइरिस की वजह से जो होता था वो अब ना हो कि आपका फेस भी एक बायोमेट्रिक एड्रेस होगा और इसकी ऑथेंटिकेशन होगी. तो अब जो फेशियल जो फोटोग्राफ आपकी इनरोलमेंट के समय में ली जाती है उसको हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन का एक माध्यम दे रहे हैं. ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता फील हुई जब कोविड चल रहा था. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाना नहीं चाहते थे ऑथेंटिकेशन करने के लिए. दूसरी बात, जो लेबर क्लास हैं, जो पुअर क्लास हैं, लगातार काम करने की वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स खराब हो जाते हैं. ओल्ड एज में भी ओल्ड एज में भी खराब हो जाता है. तो वो फिर कैसे करेंगे? वो तो फिर सर्विसेज का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे. तो हमारा तो उद्देश्य है कि सबको इंक्लूसिव करना है, जितना मैक्सिमम किया जाए इंक्लूजन, सबको बेनिफिट्स मिल सके. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला लाया है. मतलब अब उंगली नहीं लगाना है जी, कॉन्टैक्टलेस होगा. Yes. हाँ? तो इसका मतलब घर में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. उन्हें फिजिकली अब जाना नहीं है, लगाना नहीं है, तो घर में बैठे हम अपने फ़ोन के ज़रिए भी ऑथेंटिकेट कर लेंगे ना. राइट. अभी जीवन प्रमाण में हमने इसको सेल्फ असिस्टेड मोड में लॉन्च किया है. तो पहले पेंशनर्स को बैंक जाना पड़ता था लाइफ सर्टिफिकेट डालने के लिए. अब घर से वो एक एप्लीकेशन गूगल प्ले से डाउनलोड करके घर में बैठे बैठे वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं जस्ट विद फेस ऑथेंटिकेशन. सिर्फ चेहरे के ज़रिए आपकी पहचान. अब कोई बायोमेट्रिक्स के लिए उंगली नहीं, आधार भविष्य का कुछ ऐसा होने जा रहा है. और ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग. और ये है कि यूपीआई पेमेंट जो हमारे देश की अब पहचान बन चुकी है, उसमें क्या ख़ास है. एक स्टॉल है लगा हुआ, कई तरह के सामान. अगर मान लीजिए मुझे ख़रीदना है जी, और बहुत सी चीज़ें मुझे अलग अलग ख़रीदनी हैं, तो फिर कैसे होगा? आप इसमें ये एक यूपीआई इनेबल्ड वेंडिंग मशीन है. इसमें कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है और एक रियल टाइम बेसिस पे काम करता है. इसमें अपने प्रोडक्ट अपने मनचाहा प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे. एक और प्रोडक्ट चुनिए. एक और प्रोडक्ट को चूज़ करते एक और चुन लीजिए. एक और. अब चलिए, ये 3 प्रोडक्ट अलग अलग मैंने चुन लिए जी. हाँ. अब आप यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे जाएंगे हम. हाँ, ठीक है. प्रोसीड टू पे. जैसे ही पेमेंट के पास ऑप्शन पे जाएंगे, एक यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन क्यूआर आ जाएगा. अच्छा, क्यूआर कोड जनरेट हो गया. क्यूआर कोड जनरेट. प्रोसीड टू पे किया. हाँ. तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया. और जैसे ही मैं पे करूंगा ये प्रोडक्ट डिस्पेंस कर देगी तो मशीन. ये डिस्पेंस यहाँ पे डिस्पेंस यहाँ पे कर देगी. नीचे मिल जाएगा. जी. और तो ये भविष्य है एक तरह से. बिल्कुल, ये एक मॉडर्न रिटेल है. हाँ. एक मॉडर्न रिटेल स्टोर है जिसमें कैशलेस की तरह काम करेगा, जिसमें कैश की जरूरत नहीं है. यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के माध्यम से ये नहीं, वो तो कैश की अभी भी ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन अब ये हो जाएगा कि क्यूआर कोड जो है वो वेंडिंग मशीन में भी उपलब्ध वेंडिंग होगा. मशीन में भी उपलब्ध होगा पूरी तरह से. और एक दुकानदार की तरह. जी, एक दुकानदार की तरह क्यूआर कोड होता है जी. अब अलग अलग मशीनों पर अलग अलग. एक अनमैन्ड दुकानदार की तरह ये काम कर सकता है पूरी तरह से. यानी कि दुकानदार की भी जरूरत नहीं है. चलिए, दुकानदार अपनी दुकान एक्स्ट्रा खोल सकता है. हाँ, उसे ये मदद होगी कि वो अलग से दुकान खोल सकता है. और देखिए ये क्या है, ये तो अपने आप में सबसे ख़ास है क्योंकि डिजिटल इंडिया की जो जर्नी है यहाँ पर वो आपको तरह तरह से हमने बताई. लेकिन यहाँ ये जो जगह है ये बताती है कि आखिरकार और कौन सी चीज़ें हैं. आप साइकिलिंग क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये साइकिलिंग जो है डिजिटल फिट इंडिया का कंसेप्ट है यहाँ पे. हाँ. मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ फिट होने के लिए और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे डिजिटल इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव का
क्या है उसके बारे में जानकारी ले रहा हूँ। इसका ओके। पूरे भारत पे क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में पता चल रहा है मुझे। संजीवनी अभी मैं करके आया। हाँ, तो ई संजीवनी अभी आपने देखा, अभी जो है आप देख रहे हैं ONDC प्लेटफॉर्म आ रही है। अब ONDC प्लेटफॉर्म क्या है ये पता चल रहा है। ये आपने स्लो कर दिया ई-कॉमर्स पैडलिंग? प्लेटफॉर्म, हाँ मैंने स्लो कर दिया, तो अब धीरे धीरे मैं चल पा रहा हूँ और मैं ज़्यादा अच्छा से इनिशिएटिव्स पा के रहे बारे हैं, में हाँ? जान पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पड़ाव है वो आने वाला है भाषनी पे। तो भाषनी क्या है? अच्छा, वो भाषा वाला ऐप, हाँ, जिससे कि भाषा ट्रांसलेट हो जाती है। हाँ। मैं हिंदी में बोलूं, मराठी भी समझ सकता है। हाँ, हाँ? आप हिंदी में बोलिएगा, मुझे मराठी में सुनाई देगा, मैं मराठी में बोलूंगा, आपको हिंदी में सुनाई देगा। अरे वाह, ये भाषा, ये बात है भाषनी का। अब जरा अगले हटिए, हमें भी चलाने दीजिए साइकिल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हम भी देखें कि कैसे ये हो पा रहा है। और ये जो प्रयास है, इस प्रयास के ज़रिए देखिए मैंने साइकिल चलाना शुरू किया और उधर देखिए एक के बाद एक जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं वो सामने मेरे डिस्प्ले होती जा रही हैं। मैंने साइकिल चलाना थोड़ा स्लो किया और देखने की कोशिश की कि क्या आ रहा है, तो स्मार्ट सिटी सामने में। अब स्मार्ट सिटी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे पैडलिंग शुरू कर दी और यहाँ मुझे स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी मिल रही है। और यहाँ पे कितने ऐप्स आप लोगों ने इस तरह से लगा रखे हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? डिजिटल इंडिया में तो हज़ारों ऐप्स हैं। यहाँ पे हमने नेशनल लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशनल बिगर इनिशिएटिव्स हैं, करीब 20 के अराउंड यहाँ पे लगा रखे हैं। और आउट ऑफ दिस 27 जो है उसका एक्सपीरियंस जोन यहाँ पे है, डिस्प्ले हो रहा जहाँ है। पे आके आप फील कर सकते हैं कि वो ऐप कैसे काम करता है, वो आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है, उसको कैसे लाभ देता है। और ये जो कंटेक्स्ट है वो आप देखिएगा कि गांव का कंसेप्ट है। भारत की आत्मा जो है गांव में रहती है। सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेजेज। सो दैट्स द रीजन एक्चुअली वी हैव गिवन द फीलिंग ऑफ villages and how the digital India is making the change in the life of people in the villages. भारत डिजिटल भारत जो है उसके जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वे आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, वो इसके माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए ये 21 इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में बता रहे हैं और ये सारे इनिशिएटिव्स आपको उसमें से 7 यहाँ पीछे डिस्प्ले पर है, दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कितना कैलोरी बर्न किया अब आप देखिएगा यहाँ पे जो आपने कैलोरी बर्न किए हैं 54 हाँ, 54.6 कैलोरी आपने बर्न किया। और आपने मुझे भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये है प्रयास जिसको शोकेस किया जा रहा है और कोशिश ये बताने की कि भारत बदल रहा है और भारत के बदलाव के वाहक जो हैं वो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो डिजिटली दुनिया में अपना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और ये तमाम प्रयास उसी को दिखाने के लिए। कैमरामैन अजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।